मेरा नाम निहारिका है और मैं 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है आश्रम पद्धति और मैंने उत्तराखंड में 20वीं रैंक प्राप्त की है और अपने जिला स्तर पर मैंने 15वीं रैंक प्राप्त की है और मेरे 500 में से 476 अंक आए हैं। मैं अपनी पढ़ाई भी करती थी और दुकानदारी भी चलाती थी। परचूनी की दुकान है हमारे पापा की। घर में मुझे लिपाई जो गोबर से करते हैं वो लिपाई मुझे करने का बहुत शौक़ है। मैं मम्मी को भी कहती हूँ कि मम्मी आप मत करो, मैं कर दूँगी। खेत में मुझे रुपाई करने का बहुत शौक़ है। जब हमारे घर की फैमिली मेम्बर्स जो ताई हैं, चाची हैं और जो मौसी जी हैं तो वो साथ साथ करती थी, तो वो बहुत ही स्पीड में करती थी, तो मैं भी चाहती थी कि मैं भी स्पीड में करूं। यानी कि कंपटीशन रखना मेरी हॉबी है। मनोरंजन के लिए तो मुझे सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है और डांसिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जो जगराते होते हैं, जो भजन करते हैं, तो वो मुझे अपने बहुत अच्छे लगते हैं। जो बुक्सा समाज की जो औरतें हैं, हमारी दादी जी हैं और दादाजी, ये जो उनके कल्चरल जो उनके सॉन्ग हैं उनको वो करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वो बच्ची है निहारिका जिसने टॉप किया है। ऊधम सिंह नगर में 15वीं रैंक है और उत्तराखंड के अंदर 20वीं रैंक है 10th बोर्ड एग्जाम में। और बुक्सा समाज के लिए बहुत सम्मान का क्षण है, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब इस बच्ची ने अपने पूरे समाज का नाम उत्थान किया है। और अब वो दिन दूर नहीं जब बुक्सा समाज के लिए यह कहा जाता था कि शिक्षा दूर की कौड़ी है, लेकिन शिक्षा को उन्होंने अब हथियार बनाना शुरू कर दिया और इसी हथियार के बलबूते अब अपने हक हकूक की लड़ाई भी लड़ेंगे। पूरे समाज के लोग मौजूद हैं। निहारिका, कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए पहले। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि ये एक गरीब परिवार से निकलकर इतनी बड़ी मतलब सफलता पाना बहुत बड़ा एक वो है मेरे लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ आज। और जितनी व्यक्तिगत खुशी निहारिका और उसके परिवार के लिए और इस पूरे कुनबे के लिए है, उससे ज्यादा खुशी आज बुक्सा समाज के लिए भी है, क्योंकि बुक्सा समाज की अब पहली बच्ची बनी है जिसने बोर्ड एग्जाम में एक रैंक स्थापित की है। आज तक कोई भी बुक्सा समाज का, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो मेरिट में आ ही नहीं पाया है। क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे आश्रम पद्धति स्कूल है, उनके एक टीचर्स थे, अधिकारी सर थे, उन्होंने कहा था कि देखो, तुम्हें ये मतलब नहीं है कि बोर्ड में तुम्हें क्या करना है कि अच्छे मार्क्स लाने हैं। अच्छे मार्क्स तो हर बच्चा लाता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप देखो कि आपके आसपास जो गरीब परिवार से हैं, अगर आप उस लेवल तक जाते हो जहाँ कि कोई भी नहीं गया है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर हो सकता है वो। दादी है आप ना, है? खुशी हो रही है बहुत ज्यादा? हाँ, खुशी हो रही है। कितनी खुशी हो रही है ये बताइए आप जी। बहुत खुशी हो रही है हमें। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी। हमारी पोती बाहर मामे कर रही है। हाँ, आपने भी पढ़ाई करी कि नहीं करी? ना, हम तो खूब पढ़े। क्या कहना चाहेंगे सुंदरी देवी जी, आपकी बिटिया जो है, क्योंकि बिना माँ के सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता, क्या कहना चाहेंगे? आज हम बहुत खुश हैं। इतनी खुशी हुई हमें कि कल जिस दिन ये इसका वो आया था तो हमने रिजल्ट हमने खाना भी नहीं खाया। इतनी खुशी हो गई जी। अच्छा। और टेंशन में पड़ गया कि क्या होगा, तो इस लड़की ने क्या कर दिया। हाँ। इतनी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, उम्मीद नहीं थी इतनी कि ये यहाँ तक पहुँच जाएगी। हाँ। आपने पढ़ाई लिखाई की है कि नहीं की है? नहीं की है सर जी। नहीं की है। चलिए पापा से बात कर लेते हैं। राजकुमार जी से क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरत है जो कि हमारे जो बुक्सा समाज है बहुत ही पिछड़ा वर्ग था। क्या कहना चाहोगे बताइए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। ये हमारा क्या धन्यवाद। निहारिका लाई है 20वीं रैंक, उसने मेहनत की है, उसे बधाई दो। आपको भी बधाई होनी चाहिए ना, कैसे आप जो खबर पहुंचा रहे हो मीडिया तक, सब लोगों को जानकारी पता चलना चाहिए। भाई बुक्सा समाज आगे बढ़ रहा है ना। हाँ जी। मैं सबकी राय लेना चाहूंगा हल्के हल्के से। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कौन है निहारिका की? निहारिका एक मौसी हूँ। आज देखो निहारिका ने बिल्कुल एक कीर्तिमान स्थापित किया। आपको खुल के बोलना पड़ेगा, सारी महिलाओं को बिल्कुल एकदम दबने की जरूरत नहीं है। जी, क्या कहना चाहोगी? जी, हमको बहुत खुशी हुई है निहारिका ने ये टॉप किया है और आगे भी हमारी बुक्सा जनजाति आगे बढ़े, यही कहना चाहती हूँ। हमको तो बहुत खुशी है जो रोशनी पास हुई। रोशनी, एक नाम रोशनी भी है निहारिका का। घर का नाम रोशनी है? तो रोशनी ने बिल्कुल देखो घर और पूरा कुनबा और बुक्सा समाज जो है चमका दिया, एकदम रोशनी कर दिया। अरे बोलो अम्मा। हाँ, रोशनी कर दी। रोशनी कर दी। बहुत खुश हैं हम। हाँ। अच्छा,
आगे बढ़ गई हमारी लड़की। आगे बढ़ गई लड़की, खुशी हो रही है ना? खुशी हो रही है जी। इधर भी आओ, कश्मीर सबको सुनाओ, क्या कहोगे बताओ रोशनी के लिए? हाँ। बहुत खुशी है हमें। हाँ। हाँ, आगे को भी ऐसी पढ़ती रहे, आगे को भी इतनी खुशी देवे परिवार वालों। तो निहारिका और क्या कहना चाहोगे, कैसे आपने तैयारी की, कितने घंटे पढ़ते थे पूरी? लगभग 8-9। तो आपको उम्मीद थी शुरू से जब आप पढ़ाई कर रहे थे कि आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे और रैंक आपको हासिल हो जाएगी, ऐसी उम्मीद थी? जी। हाँ। पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, तो मुझे लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ। तो मैंने ये सब अपनी मेहनत में मतलब किया, लगन से पूरी पढ़ाई की थी मैंने। अच्छा, आप अपनी सोसाइटी में क्या देखते हैं, क्योंकि गांव है आपका और बुक्सा समाज में अभी भी लड़कियों के लिए उतना तो सपोर्ट नहीं मिलता ना? जी। तो कैसा कुछ महसूस करती हो अपने गांव, अपने संस्कृति और अपने समाज के बारे में, क्या कुछ दिखता है आपको, थोड़ा सा बताओ। मुझे अपने कल्चर से, अपने गांव के जो वातावरण है उसमें घुल मिलने का बहुत ही शौक है मुझे। जैसे कि हमारे खेतों में धान गेहूं लगाए जाते थे, तो रुपाई करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। मैं मम्मी को कहती रहती हूँ कि आप मत जाइए, मैं जाती हूँ आपकी जगह। अच्छा। और मैं करूँगी, और हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब तो खेती का काम आता है आपको पूरा? जी। है? जी। करते रहते हैं? हाँ। वैसे और पढ़ाई भी करते रहते हैं और खेती का काम भी करते हैं? मेरा ये है कि आप कोई भी काम करो तो उसमें मेरा परफेक्ट होना चाहिए। आप ड्राइंग करते हो तो आपको ड्राइंग में परफेक्ट होना है। मैं मेहंदी भी बनाती हूँ, जिसमें मुझे ट्रॉफी भी एक मिली है, तो उसमें भी मुझे बेस्ट होना है। अब मैं खेतीबाड़ी जैसे उसका काम भी है, तो उसमें भी मैं सोचती हूँ कि मुझे उसमें भी बेस्ट होना है। और मैं अपनी पढ़ाई आज जो मैंने की है, तो मैंने भी इसमें सोचा था कि ये सारे काम कर लिए, लेकिन पढ़ाई में थोड़ी मैं मतलब पिछड़ गई हूँ, तो इसमें भी मुझे फोकस करना चाहिए और इसमें भी मैंने बेस्ट देना चाहिए, जो कि आज मैंने किया है। और आप बुक्सा जनजाति समाज की पहली बच्ची हैं, पहली लड़की हैं। आपसे पहले कोई भी बच्चा मेरिट में स्थान नहीं लेके आ पाया है, तो आप बुक्सा समाज की स्थिति को किस तरीके से देखती हैं? परिवार जो बुक्सा समाज में पढ़ाई को लेकर अभी अवेयरनेस किस तरीके की है? लड़के लड़कियां पढ़ने जाते हैं, नहीं जाते हैं? परिवार का सपोर्ट कैसा मिलता है? वो क्या कुछ महसूस करती हैं आप? मैंने अपने गाँव में ये देखा है कि मतलब इतना ज्यादा प्रोग्रेस तो नहीं हुआ है एजुकेशन में, लेकिन मैं देखती हूँ कि कुछ कुछ बच्चे जाते हैं और कुछ ने भी पढ़ाई भी कर ली है, लेकिन आगे जो नौकरियां हमारे देश में बहुत कम है, जैसे कि आप जानते हो, तो उसमें कमी है मुझे लगती है, तो उसमें आगे बढ़ नहीं पाए हैं। तो हमारे गांव में जो महिलाएं हैं वो भी कहती हैं कि पढ़ा लिखा कर क्या करेंगे, कि नौकरी तो लगने वाली है नहीं तुम्हारी। तो ऐसे करके नेगेटिव बात बहुत फैलाई जाती है मतलब गाँव में। और वैसे तो फैमिली मिलजुल के रहती हैं हमारे गांव में। बच्चियां बड़ी होती हैं तो महिलाओं का रुझान नहीं होता पढ़ाई के लिए, लेकिन बुक्सा समाज में शादी वादी के लिए बड़ा रुझान रहता है कि थोड़ी सी बड़ी हो गई, इंटर हाई स्कूल कर लिया, या जो है 15, 16, 17 साल उम्र हुई उसके बाद शादी कर देते हैं। ऐसी स्थिति आज भी है क्या? जी है? हाँ, ऐसी है। स्थिति है? हाँ। तो आप अपनी लड़की के बारे में क्या सोचते हैं? इसको तो अभी हम पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे ना? हाँ, ये अपने जब पैरों में खड़ी ना होगी, जब शादी नहीं करेंगे इसकी। अच्छा। हाँ। ये आपने तान कर मतलब तय कर रखा तय है? रखा हैं? तय किया हुआ जी, है? हाँ। जी। क्या स्थिति है राजकुमार जी, आप बताइए समाज की स्थिति कैसी है इन चीजों को? समाज की स्थिति ऐसा होता है कि हमारे पिछड़ा वर्ग में तो जल्दी से 18-19 साल हुआ और लड़की की शादी के बारे में सोच लेते हैं, और जो पढ़ाई होती है उसको बीच में ही रोक के शादी कर देते हैं बच्चे की। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान लगता है, क्यों? समाज के बारे में जानने को मिलता है इसलिए? हाँ, उसमें सब्जेक्ट भी ज्यादा है और नॉलेज भी, जहाँ नॉलेज ज्यादा है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, वो सब्जेक्ट कैसे लगते हैं? एक साइंस अच्छा लगता है मुझे। हाँ। और वो अभी फिलहाल में भी अच्छा। पापा ने मतलब मेरे मार्क्स 9th में बहुत कम आए थे। हाँ। तो मैंने बताया मेरे 39 आए थे एनुअल में। अच्छा। 9th में तो तो मैंने पापा को बताया कि पापा साइंस में मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए हैं। तो पापा ने बताया कि बेटा ऐसा नहीं होता है। मैंने जब 10th के बोर्ड के एग्जाम दिए थे तो उसमें मेरे 75 आए थे। तो वो जो कम नंबर आए थे वहां से आपने सीख ली कि मुझे अगर ऐसे स्थिति रहेगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी बोर्ड एग्जाम में। तो 9th में कम नंबर आने से फिर आपने सीख ली वहां पर? हाँ, तो पापा ने कहा था कि तुम भी ला सकती हो, तुम्हें मेहनत करनी है। और ये एक साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपनी लैंग्वेज में अगर आप समझ गए हो तो उसको अच्छा मेंटेन करके लिखा जा सकता है। आंसर राइटिंग आप अच्छी दे सकते हो। जितने भी बच्चे हैं, खास तौर पर अपने बुक्सा समाज के बच्चे, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो एक बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो देश के युवा बच्चे होते हैं। हमें क्या करना चाहिए, अपने देश के लिए
सोचना चाहिए, ठीक है। और समाज से आगे बढ़कर हमें कुछ कर दिखाना चाहिए जिससे कि प्राउड फील हो सभी को, हमारे समाज को, और हमारा समाज में सुधार आए। ढेर सारा आप प्यार दीजिए इस बच्ची को, आशीर्वाद दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए, ताकि निहारिका से प्रेरित होकर बुक्सा समाज के ही नहीं बल्कि अन्य समाज के बच्चे भी जो आज पढ़ाई को छोड़कर नशे की दिशा में जा रहे हैं, अन्य अन्य बुराइयों की ओर जा रहे हैं, वो ऐसा ना करें। मेहनत करेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और सफलता के लिए फिर शहर या संसाधन का होना ही जरूरी नहीं है। आप गांव देहात में रहकर भी सीमित संसाधन में भी अच्छा काम कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो खाना वाना बनाना आता है आपको घर में? जी है? हाँ। ऐसा तो नहीं है सिर्फ पढ़ने के लिए लगा रखा है और मम्मी ने खाना पीना बनाने से आपको छुट्टी कर दिया? किचन में जाती हो? हाँ, पढ़ाई भी चलती है और घर के काम भी। क्या क्या कर लेती हो घर के काम में? झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने और खाना बनाना। और ये हमारी परचूने की भी दुकान है जिसको मैं चलाती थी। अच्छा। पहले हमारी 2 दुकान थी, एक ढाबा था जो कि मम्मी पापा मिलकर चलाते थे, ठीक। और एक ये परचूने की थी। तो मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, मतलब तो मैं ही परचूने की दुकान को देखती थी और मम्मी पापा ढाबे की दुकान को चलाया करते थे। तो परचून की दुकान भी देखती थी, ढाबा भी, और घर का काम भी, और पढ़ाई भी कर लेती थी। हैं? मल्टी टैलेंटेड लड़की निहारिका है, सब काम कर लेती थी। अच्छा लगता था? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता। तो ऐसा तो नहीं लगा काम करते करते कि यार काम ही करना है तो पढ़ाई करके क्या करना है? नहीं, ऐसे मुझे विचार नहीं थे। मतलब मेरा ये है कि सब कुछ करना चाहिए जिंदगी में, हर काम करना चाहिए और हर काम आना चाहिए लड़कियों को और भी बच्चों को। सारे काम आने चाहिए और सारे कामों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो आगे बढ़ते हैं या आगे भी जाते हैं तो उन्हें इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़कर आप क्या करना चाहते हो? अभी तो आपको इंटर करना है और इंटर में भी एक टारगेट होगा कि अच्छे मार्क्स आपके पास आए। इसमें 20वीं रैंक आई है तो उसमें और अच्छी रैंक आए निकलकर। इसके अलावा आप और क्या करना चाहती हैं आगे बढ़कर? इसके अलावा मेरी एक ड्रीम है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने गांव का नाम रोशन करना है। ठीक है। तो IAS बनना चाहते हैं आप, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना? बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत आपने की है उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से? जी बिल्कुल, पूरे कॉन्फिडेंस से मैं तैयार हूँ। मुझे अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए आगे प्रोग्रेस करना है, तो मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं उससे पूरा 100% अपना दूंगी। तो आपने कभी ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा या मोबाइल का सहारा लिया आपने पढ़ाई के लिए, या सिर्फ किताबों से? मोबाइल से मैं देखती थी, वीडियोस देखती थी मैं। हाँ, बिना लक्ष्य के तो हमारा जीवन एक ऐसा होता है कि बिना पतवार के एक नाव जैसा होता है। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है। तो लक्ष्य निर्धारित जो करता है उससे जीवन की दिशा हमें मिल जाती है कि हमें किस लक्ष्य पर पहुंचना है। तो निहारिका को आप सुन रहे थे। शहर के अंदर जो बच्चे कीर्तिमान स्थापित करते हैं उनको तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म कवर कर रहे होते हैं, लेकिन हम बिल्कुल दूरस्थ गांव में आदिवासी बुक्सा जनजाति समाज में आए हैं, और वो इसलिए आए हैं कि निहारिका जैसी तमाम प्रतिभाएं गांव में हैं। बस उनको तराशने की जरूरत है, उनको एक सपोर्ट की जरूरत है। और निहारिका ने जिस तरीके से अपने पूरे समाज का नाम आगे बढ़ाया है, हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि बुक्सा समाज में अब पढ़ाई को लेकर एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलेगी। क्या आप चाहेंगे कि उस अवेयरनेस कार्यक्रम का आप भी हिस्सा बने और आप भी कम से कम अपनी सोसाइटी में तो जाकर बच्चों को जो आज नशे में या तमाम और दूसरी चीजों में जा रहे हैं, तो उनको आप इस बात के लिए मोटिवेट करें कि नहीं, पढ़ाई करिए, पढ़ाई कर ही कुछ हो सकता है? जी, हमें पढ़ाई करनी चाहिए और सबसे पहले अपने रूल्स बना लो, जिसे आगे प्रोग्रेस होना है। रूल बना लो, जैसे कि हम फोन भी देखते हैं तो फोन में ऐसी वीडियोस देखें जिसमें हमें कोई मोटिवेशन मिले या कुछ करने की इच्छा जागरूक हो। तो हमें ऐसी चीजें मतलब फोकस करना चाहिए इसमें, और बाहर की बातों में इतना वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक निहारिका एक रोल मॉडल हो सकती है अपने समाज के लिए। वो आगे बढ़े और उनको आगे लेकर जितने भी सामाजिक संस्थाएं बुक्सा समाज की हैं वो कम से कम शिक्षा का उजियारा पैदा करने के लिए क्षेत्र में काम करें, और आपको इस मुहिम में लगना है। ठीक है? एक आपको मिठाई पूरा खा लोगी ना? है, क्योंकि बहुत खुशी की बात है, पूरा खा ही सकती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।